नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। संकट चौथ, तिल चौथ, संकटी चौथ की मैं आपको बहुत सरल तरीके से पूजा बहुत सरल तरीके से मैं आपको तिल चौथ की पूजा आज मैं आपको सरल तरीके से गणेश चतुर्थी, तिल चौथ, तिलकुटी चौथ की पूजा बताने वाली हूँ। बहुत सरल तरीके से हम तिल चौथ की आज हम पूजा बताएंगे आपको। पहले हम जो चौकी है उस चौकी का हम इस चौकी में देखिए मैंने पीला रंग का वस्त्र बिछा दिया है। ये पीला रंग की चौकी को पीला रंग का वस्त्र बिछाएंगे। जल लेकर चौकी की शुद्धि करेंगे। पवित्र पवित्र भाई हमने शुद्धि इस तरह करके चौकी की हम शुद्धिकरण करेंगे। चौकी की शुद्धि उसके बाद तिल का एक आसन बिछाएंगे। यहाँ पर एक तिल का आसन बिछाएंगे और उसके ऊपर हम अपने श्री गणेशाय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा गणेश जी की हम स्थापना करेंगे। सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी के सामने हम जल का कलश रखेंगे। ये जल का कलश आपकी पूजा का साक्षी होता है। ये पूजा में तिल का बहुत ज़्यादा ही महत्व होता है। तिल से ही पूजा की जाती है। हाथ में तिल लेकर संकल्प करेंगे, अपना गोत्र बोलेंगे। अगर विवाहित है तो पति का गोत्र, विवाहित नहीं है तो पिताजी का गोत्र बोल के ये तिल प्रभु के चरण में समर्पित करेंगे और पूजा आरंभ करेंगे। हल्के से छींटे देकर पंचामृत से भगवान का पंचामृत से शुद्धिकरण हल्के से। अगर पीतल की आपकी मूर्ति है तो आप पंचामृत भी कर सकते। हल्के से हम छींटे देके भगवान का पंचामृत से स्नान करवाएंगे। उसके बाद भगवान की हम पूजा आरंभ करेंगे। भगवान को ये वाला सिंदूर चढ़ाएंगे। वक्रतुंड महाकाय, मिट्टी की मूर्ति बहुत आस्ते से कीजिएगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। उसके बाद भगवान को हम हल्दी चढ़ाएंगे। ये देखिए ये हल्दी है, भगवान को हम हल्दी चढ़ाएंगे। उसके बाद कंकु चढ़ाएंगे। सरल तरीके से आज हम गणेश चतुर्थी तिल चौथ की हम पूजा कर रहे हैं। उसके बाद भगवान के सामने एक हल्दी की गांठ रखेंगे। एक हल्दी की गांठ रखेंगे भगवान के सामने। उसके बाद भगवान को जैसी आपकी सामान, आप धोती भी ले सकते हैं, आप कोई भी लाल रंग का वस्त्र है। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो कृपा करके आप जनोई का जोड़ा ही भगवान को पहना दीजिए। देखिए मैंने भगवान को जनोई जोड़ा पहनाया है। आपके पास जो उपलब्ध हो आप कृपा करके आप उसको पहनाइएगा। धूर्वा चढ़ाएंगे। धूर्वा चढ़ाएंगे भगवान को। धूर्वा बहुत आवश्यक होती है। भगवान गणेश जी को धूर्वा बहुत ज़्यादा ही पसंद है। भगवान को पुष्प चढ़ाएंगे। भगवान को हम पुष्प चढ़ाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। उसके बाद हम भगवान को एक पुंगी फलम चढ़ाएंगे। एक पुंगी फलम चढ़ाएंगे। उसके बाद हाथ में तिल लेकर उसके बाद भगवान को हम भोग में तिल का लड्डू, तिलकुट जो भी आपके घर में बनता हो वो, और केला, भगवान को केला भोग होता है। और कोई भी ऋतु में अभी शकरकंदी आती है, बहुत जगह शकरकंदी होती है भोग, तो भगवान को हम ये तिल का लड्डू, केला, शकरकंदी भगवान को हम भोग करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः।
उसके बाद हम भगवान की पूजा आरंभ करेंगे। हाथ में तिल लेंगे और तिल लेकर कथा बोलेंगे, और कथा बोलने के बाद ये जो हाथ में तिल है, इस तिल को अपने पास थोड़े से हम गणेश जी को पहले कथा बोलेंगे। कथा बोलने के बाद थोड़े से हम गणेश जी के ऊपर समर्पित कर देंगे, छीट देंगे, इसको छीट देंगे गणेश जी के ऊपर, और उसके बाद हम गणेश जी को समर्पित कर देंगे। इसको हम समर्पित कर देंगे और गणेश जी को समर्पित करने थोड़ा सा तेल अपने पास रखेंगे, और जब चंद्रमा को अर्घ देंगे, तब यही तिल आप चंद्रमा के अर्घ में भी आप डालेंगे। चंद्रमा के अर्घ में भी आप डालेंगे इस तिल को। और थोड़े से जो तिल है, कथा के जो तिल, अपने घर में किसी जगह गांठ बांध के रख लीजिए। इससे कहते हैं कि आपके घर में, आपके बच्चों पे, आपके किसी पर भी संकट नहीं आता है। सुहाग की सामग्री चढ़ाएंगे। रिद्धि सिद्धि पदायका श्रीमन महागणपते नमः। सुहाग की सामग्री गणेश जी को हम चढ़ाएंगे। उसके बाद हम शाम को ही कथा करने का है। जब चंद्रमा उदय हो, चंद्रमा को अर्घ दी जाए, और उसके बाद ही कथा बोलने का नियम है। चंद्रमा अगर आपको ना दिखे तो समय देखकर आप अपना व्रत खोल सकते। जैसा भी आप व्रत करते हैं, निर्जल व्रत करते हैं, फलाहारी व्रत करते हैं, जैसा भी आप व्रत करते हैं उस तरह की आप पूजा कर सकते हैं। आप पहले भी दीपक कलश प्रज्वलित कर सकते हैं। और अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है, तो बिना दीपक के भी आप पूजा कर सकते हैं। आरती करेंगे, और जो तिल हमने रखे थे कथा वाले, ये थोड़े से तिल हम इसमें डालेंगे। कहते जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे संकट हटते हैं। हर चीज़ में हम तिल डालेंगे। कहते तिल डालने से ना हमारे सारे संकट, इस पर कथा भी ऐसी है कि वो जो बुढ़िया थी, उसने अपने बच्चे को तिल दिया था, जहाँ जहाँ तुमको संकट लगे तुम इस तिल को छिटकना और तिल तुम्हारी रक्षा करें। हमारे यहाँ यही कथा बोली जाती है। मैं कथा का अलग से ही वीडियो बना दूंगी। अब हम आरती करेंगे गणेश जी की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे सिंदूर सोहे मुस्की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़वंत का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख दे तो कोढ़िन को काया, बाजियन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। सूर सार शरणाय सफल कीजिए सेवा। जय गणपति देवा। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, पूरा वीडियो ज़रूर देखें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।